प्रिय आत्मन, आज हमारा विषय है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट पे जो भी लोग पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो भी हमारे विषय हैं, और विषय वो लोग भी हैं जो इच्छुक हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के। शेयर मार्केट वैसे तो लोगों का मानना है कि ये एक स्ट्रेटेजी का विषय है, और अगर आप स्ट्रेटेजी वे में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये लक पे डिपेंड होता है। आप बहुत स्ट्रेटेजी से काम करते हैं फिर भी आप हार जाते हैं, क्योंकि वहां पे लक मैटर करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जिम्मेदार हैं शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शेयर मार्केट में व्यक्ति को जो असफलता प्राप्त होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ आज हम आपको उन चिन्हों के बारे में भी बताएंगे जो हथेली में पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि आप शेयर मार्केट में कितने सक्सेस होंगे। और साथ ही साथ कुछ उपाय भी आपको मैं बताऊंगा जो आप करके शेयर मार्केट में अपने ग्रहों को मजबूती देके उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा जो भी उपाय होते हैं वो कुंडली के हिसाब से ही होते हैं। कुंडली के हिसाब से ही उपाय बताए जाते हैं तो कारगर होते हैं और लाभप्रद होते हैं, क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है तो उपाय भी अलग अलग होंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कॉमन उपाय आपको दे पाऊं जिसका प्रयोग करके शेयर मार्केट में सक्सेस गेन कर सकते हैं, थोड़ा से चीजों को बेटर वे में ला सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में कई लोगों को तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचा देता है, कई लोग बहुत कमा रहे हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हैं, और कई लोगों का सारा धन जो होता है उसमें डूब जाता है। पैसा इसमें डूब जाता है, पैसे में कुछ मिलता नहीं है, जो पैसा लगाते हैं उससे भी माइनस में चले जाते हैं। तो आज हम इन सब बातों में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कई दिन आपको बहुत लॉटरी लग जाती है, आप खूब कमा लेते हैं, कई दिन बिल्कुल भी माइनस में चले जाते हैं। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि कौन कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार होते हैं शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट में व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। अगर पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी से या धन भाव से किसी प्रकार से राहु का संबंध अगर साबित हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका भी रुझान शेयर मार्केट की तरफ अवश्य होगा आने वाले समय में, अगर नहीं हुआ है, वरना हो गया हो। कुंडली बता देती है कि आपका शेयर मार्केट में रुझान है या नहीं है, या रुझान आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बता देता है। या अष्टम भाव में कहीं ना कहीं राहु का संबंध बन रहा है, केतु संबंध बन रहा है, या अष्टम भाव का संबंध कहीं ना कहीं से पंचम भाव से बन रहा है या एकादश भाव से बन रहा है, तो भी आप समझ लीजिए कि वो आपको शेयर मार्केट की तरफ ले जाएगा। आपका रुझान शेयर मार्केट की तरफ होगा कि आप कहीं ना कहीं वहां से धन प्राप्ति का प्रयास करें। तो ऐसे लोगों को मैंने मोस्टली देखा है कि ऐसे लोग शेयर मार्केट में सट्टेबाजी करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और शेयर मार्केट से कई बार लाभ भी प्राप्त करते हैं, कई बार हानि भी उठाते हैं। उनकी कुंडली में स्थित ग्रहों के हिसाब से होता है। तो पहले तो मैं बता देता हूं इसमें मेन भूमिका क्या होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म ऑफ शेयर मार्केट जो लोग लगाते हैं, वहां पे शनि की मुख्य भूमिका होती है। शनि अगर आपका उच्च का बैठा हुआ है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अवश्य बेनिफिट को देगा। शनि की उच्चता आवश्यक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट के लिए। अगर शनि का संबंध एकादश भाव से बन रहा है तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन शनि अच्छी स्थिति में होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, और उसकी डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए, डिग्री में कमी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको उसका प्रॉपर लाभ मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म मनी लगाते हैं, जो इंट्राडे खेलते हैं, उनके लिए राहु का, चंद्रमा का और बुध अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये तीन ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं
साथ ही तृतीयेश एकादशेश अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। पंचम भाव बहुत अच्छी, पंचम भाव में स्थित ग्रह शुभ होने चाहिए और पंचमी से उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग इंट्राडे में भी खूब पैसा कमाते हैं। तो अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप इस फील्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली अवश्य चेक करवा लीजिए। खुद से चेक नहीं कर पाए तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से को दिखाकर आप जान सकते हैं कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे खेलते हैं, आप शॉर्ट टर्म पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको राहु का, आपको बुध का, आपको चंद्रमा की स्थिति का जरूर ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा रोल होता ही है पंचम भाव का। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक बार पंचम भाव अवश्य देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित है, अस्त है, दुर्बल है, कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। पंचम से पंचम भाव नवम भाव होता है, एक बार नवम भाव का भी शुद्ध जरूर कर लीजिए कि भाग्य भाव आपकी मजबूत स्थिति में है या नहीं है। अगर भाग्य भाव यानी कि नवम भाव अपने से अष्टम भाव बैठ जाए तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, कहीं ना कहीं नुकसान होने की पूर्ण संभावना का योग बनता है और नुकसान अवश्य होगा, अवश्य ही नुकसान होगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं है, नुकसान होना ही होना। अब हमने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके ग्रहों में कुंडली के माध्यम में से ये जाना जा सकता है कि कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं आपको लॉटरी में सक्सेस दिलाने के लिए या शेयर मार्केट में सक्सेस दिलाने के लिए। अब हम बात करते हैं हथेली में ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो शेयर मार्केट में सक्सेस देते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने वाले हैं तो एक बार ये वीडियो से देखिए और उन लोगों को भी फॉरवर्ड करिए जो आपके जानने वाले हों, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या जो इन्वेस्टर हों, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो अब हथेली में अगर हम चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले आपको अपनी मस्तिष्क रेखा का ज्ञान होना चाहिए। मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट होनी चाहिए या मस्तिष्क रेखा से एक फॉर्क ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इस टाइप से देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट हो, एक फॉर्क ऊपर की तरफ जाता हो, साथ ही साथ या मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट हो या लंबी हो या मस्तिष्क रेखा छोटी हो, राहु तक ही सीमित हो, इससे ज्यादा आगे ना आए। ऐसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में और ऐसे लोग लाभ भी गेन कर सकते हैं शेयर मार्केट से, क्योंकि ऐसे लोगों की स्ट्रेटेजी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी मस्तिष्क रेखा बेंड होकर नीचे जा रही है तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए शेयर मार्केट में, नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाए। साथ ही एक बार अपनी भाग्य रेखा भी देख लीजिए। अगर आपकी भाग्य रेखा मूल पर्वत से निकल रही है या कोई भाग्य रेखा में कोई फॉग हो जाता है जो मूल पर्वत से एक रेखा जाके भाग्य रेखा में जुड़ रही है, तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लाभ वहां से ले सकते हैं। शेयर मार्केट से आप लाभ ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर यहां पे ट्रायंगल बनता है जुपिटर माउंट के नीचे, इंडेक्स फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट होता है, उसके नीचे अगर यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, मस्तिष्क रेखा और आपकी आयु रेखा के ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो भी आप अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको राहु की उच्च स्थिति होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके बीचों बीच तिल है तो भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप अर्न कर सकते हैं। उसके साथ ही एक स्थिति और देखनी बहुत आवश्यक होती है। अगर आपके यहाँ ये उंगली लंबी है, ये उंगली अगर ज्यादा लंबी है, इंडेक्स फिंगर से ये उंगली ज्यादा लंबी है, साथ ही ये रेखा इसमें जुड़े, यानी कि सूर्य रेखा, सूर्य माउंट अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
वेल डेवलप्ड होना चाहिए। साथ ही सूर्य रेखा अगर आपके लक लाइन में यानी कि भाग्य रेखा में जुड़ जाती है तो भी आप अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं, आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से। और भी चिन्ह होते हैं, साथ ही साथ आपका वीनस माउंट बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए, मून माउंट बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए, राहु माउंट भी बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए। साथ ही साथ मरकरी पर्वत भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए और मरकरी फिंगर लंबी होनी चाहिए। तो आप बहुत बेहतरीन इन्वेस्टर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा गेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कभी ना भूलिए, भाग्य रेखा तो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिना भाग्य रेखा के आप सफल व्यवसाय भी नहीं बन सकते हैं और सफल इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते हैं। और सफलता के लिए शेयर मार्केट में भाग्य रेखा होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप में ये सब चिन्ह पाए जा रहे हैं, आपके हथेली में चिन्ह है, कुंडली में ऐसे योग मौजूद है, तो आप अवश्य इन्वेस्ट करिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी सोचे विचारे। आप बिल्कुल आप मुमकिन इन्वेस्ट करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर जो चिन्ह बताया गया है वो चिन्ह मौजूद नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, या एक बार आप कुंडली भी दिखवा सकते हैं और हथेली का अध्ययन करवा सकते हैं हमसे भी, और जान सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हमें जरूर बताइए कि अगर आपके हथेली में ये रेखा मौजूद है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। साथ ही अगर आप हमें अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी हथेली दिखवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें शेयर मार्केट से लाभ होगा या नहीं होगा, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें संपर्क करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके सक्सेस गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नए विषय को लेकर हम अगली बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। आपका दिन